स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं एक्सपेंशन ऑफ साइन एन थीटा और कॉस एन थीटा। क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सपेंशन ऑफ साइन एन थीटा और कॉस एन थीटा। डिमॉर्फस थ्योरम का क्लास आप किए हैं और आपको बता दें कि जब भी मेरा क्लास कीजिए आप लोग सिस्टमेटिक क्लास कीजिए। लेक्चर 1 2 3 4 5 ऐसे करके पढ़ा रहे हैं, वो सबको कीजिए, तब जाकर सारा बात आपको समझ में आएगा, क्योंकि सब कुछ एक दूसरे से लिंक रहता है, जुड़ा रहता है। तो इसमें पढ़ने वाले हम लोग इसका एक्सपेंशन। आइए, तो कैसे एक्सपेंशन इसका होगा, कैसे इसका माने हम लोग कंसेप्ट निकालेंगे, एग्जाम्पल क्या होगा, सब कुछ समझ में आएगा। बस आपको लाइक कर देना है, दोस्तों में शेयर करना है और हाँ, कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। शुरू में आपको नंबर दिया गया है, फिर भी देते हैं आपको हम कि आप मेरे इस नंबर पे 9709710882 इस नंबर पे व्हाट्सअप करके बेसिक मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखा जाए। चलिए यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे वी नो डैट, क्या चीज, हम लोग क्या जानते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल पावर n इज इक्वल टू, डिमॉर्फस थ्योरम के अनुसार क्या होता है बताइए। यहाँ पे कॉस एन थीटा हो जाएगा, कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, वेयर यहाँ पे हम लिए हैं n बराबर पॉजिटिव इंटीजर। देखिए, पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शन तीनों के लिए होता है, बट यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर, काम है इसलिए। देखिए क्या फायदा है। तो सो यहाँ लिखिएगा नाउ, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल पावर n। मतलब इसको इधर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। जब नहीं प्रॉब्लम है तो आप एक बात सुनिए यहाँ से। अब हम यहाँ से देखिए, समझिए कि इधर लिखा हुआ है, ये लिख भी देते हैं ना तो कहेगा कि सर आप मतलब कि कंफ्यूज कर दे रहे हैं। तो कॉस एन थीटा राइट प्लस आयोटा साइन एन थीटा, क्लियर, इज इक्वल टू, और इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड कैसे करेंगे, इसके लिए आता है बाइनोमियल थ्योरम कंसेप्ट। बाइनोमियल थ्योरम कंसेप्ट जो उसको याद करना जरूरी है आपको। इसके लिए पहले अब देखिए, आप तो कॉपी में नोट करते हो तो आप यहाँ पे रोकते हैं और यहाँ से बस मतलब आगे बढ़ाएंगे, बट कॉपी में नोट आपको करना क्या उसको समझिए। यहाँ लिखिएगा रिमेंबर, साइड में कॉपी में रिमेंबर, देखिए क्या, देखिए x प्लस वाई का होल पावर n रहेगा तो क्या होगा, x प्लस वाई का होल पावर n रहेगा तो क्या होगा। बाइनोमियल थ्योरम कहता है कि NC0 लिखिए यहाँ पर, NC0, उसके बाद x के पावर n प्लस NC1, x के पावर दोनों का अंतर तो x माइनस वन, n-1, और y का पावर नीचे वाला प्लस NC2, x के पावर दोनों का अंतर n-2, y का पावर नीचे वाला, और ऐसे ही हम लोग क्या होगा, बढ़ जाएंगे। इन सब बातों को याद रखना, बाइनोमियल थ्योरम कहता है, ठीक है ना। और सुनिए, अब ज़्यादा यूजफुल कौन चीज़ होने वाला है, तो फिर आयोटा का खेल इसमें होगा। आयोटा का खेल इसमें हो गए बाबू, देखिए यहाँ पे आयोटा का खेल, आयोटा के पावर 0 का मान 1, आयोटा स्क्वायर का मान कितना, अच्छा आयोटा का पावर 1 रहेगा तो कितना होगा बताइए पहले। आयोटा का पावर 1 रहेगा तो आयोटा लिखेंगे ना यहाँ पे, और आयोटा स्क्वायर का मान -1, आयोटा का पावर 3 का मान माइनस आयोटा, आयोटा का पावर 4 का मान 1 है ना। तो इतना सारा बात आपको यूज करना है इसमें, और आगे जो भी यूज होगा हम बताएंगे, क्लियर। तो आइए यहाँ पे और एक और फार्मूला, ये फार्मूला तो आप बचपन से जानते हैं। कौन फार्मूला, ये फार्मूला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये बात तो पता है आपको। तो इन सब चीज़ों का मटेरियल का देखिए, रॉ मटेरियल है ये, तब जाके समझ में आएगा, उसमें इसका यूज करेंगे हम लोग। तो इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिएगा, बाद में क्लास जब करा देंगे ना तो आप कॉपी कलम निकाल कर
आप पूरा बढ़िया से बैठ कर आप बढ़िया से उतारिएगा। चलिए मिटाते हैं, हम आगे बढ़ाते हैं कॉन्सेप्ट को। तो क्या करेंगे हम लोग, राइट साइड जो है, ये राइट साइड, ये जो राइट साइड है ना, इसको एक्सपेंड करेंगे, इस राइट साइड को हम लोग एक्सपेंड करेंगे। क्लियर? चलिए तो एक्सपेंड कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है समझिए बढ़िया से, पॉजिटिव इंटीजर के लिए बात है तो लागू हो जाएगा, यहाँ पे एक्सपेंड कीजिए। तो क्या होगा, क्या होगा इस बात को समझिए बढ़िया से। NC 0, NC 0 कॉस थीटा, पावर हो जाएगा n यहाँ पे थीटा प्लस NC 1, उसके बाद कॉस क्या चीज़ का पावर, दोनों का अंतर थीटा, उसके बाद साइन का पावर 1। क्लियर? प्लस यहाँ पे आते हैं, यहाँ से प्लस NC 2 कॉस का पावर n-2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा नहीं है, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है ना कि आयोटा साइन थीटा है, तो आयोटा साइन थीटा लिखिएगा बुआ, यहाँ पे क्या लिखिएगा, यहाँ पे क्या लिखिएगा, आयोटा साइन थीटा का स्क्वायर प्लस NC 3 कॉस n-3 थीटा और आयोटा साइन थीटा का होल क्यूब प्लस NC 4 कॉस n-4, उसके बाद थीटा आयोटा साइन थीटा का होल पावर 4। ऐसे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। बस स्टॉप हो गया। अब थोड़ा फिर रिमेंबर आते हैं यहाँ नोट में, नोट में देखिए NC 0 की बात होती है तो NC R का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बाई n-r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल, ये होता है। क्लियर? और सुनिए अब कुछ बातें डायरेक्ट यूज करते हैं। NC 0 का मान होता है 1, NC 1 का मान होता है n, NC n का मान होता है 1। इन सब बातों को जानना जरूरी है, डायरेक्ट यूज करते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे आइए क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या होगा, तो NC 0 का मान 1 तो क्या होगा कॉस n थीटा प्लस, देखिए कभी भी कहे ना आपसे कि साइन n थीटा का एक्सपेंशन निकालिए चाहे कॉस n थीटा का एक्सपेंशन निकालिए, दोनों के लिए एक ही तरीका अप्लाई करेंगे। तो कॉस n थीटा, यहाँ देखिए यहाँ पे आइए, अब दूसरा स्टेप हम स्टेप बाय स्टेप टच करना चाहते हैं। चलिए यहाँ पे आइए, अब इस स्टेप में ये क्या हो रहा है, इसका स्टेप पकड़िए। तो क्या कह रहा है कि NC1 का मान n हो जाएगा कॉस पावर n-1 कॉस पावर क्या हो जाएगा n-1 हो जाएगा। ध्यान से देखते चलिए बस यहाँ पे। उसके बाद देखिए क्या होगा थीटा और क्या है आयोटा, यहाँ तो आयोटा यहाँ लिख दीजिए आयोटा, चलिए ठीक है आयोटा साइन थीटा। आइए यहाँ पे अब कौन सा टर्म आएगा, हमारा ये टर्म आएगा, इसमें आयोटा का स्क्वायर है तो हो जाएगा माइनस, आयोटा क्या हो गया माइनस NC2 कॉस, बहुत सीरियस होकर देखिए फोकस करके, NC n-2 थीटा। क्लियर? और आयोटा साइन थीटा, आयोटा तो आयोटा स्क्वायर का मान -1 हो गया है, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। देखिए हम चाहते तो पैड ले सकते थे पढ़ाने वाला, वो क्या बोलते हैं माने जो नोट पैड टाइप का आता नहीं है, बोर्ड एक प्रकार का जिस पर लिखा जाता है, आप देखे होंगे टैब टाइप का, ठीक है ना। तो वो टैब ले सकते थे लेकिन उसमें हाथ नहीं दिखेगा मेरा, तो इसलिए हाथ दिखना चाहिए, फेस नहीं दिख रहा था, हाथ दिखना चाहिए ताकि एक्सप्रेशन समझ में आए। तो यहाँ पर समझ में आया ना क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया कि ठीक है। अब कौन से स्टेप पे आएंगे हम लोग, इस स्टेप पे आएंगे। यहाँ पे देखिए आयोटा क्यू है तो आयोटा क्यू का मान पहले ही हो गया, माइनस लग जाएगा यहाँ पे। चलिए आयोटा क्यू का मान माइनस आयोटा यहाँ लग जाएगा आयोटा। उसके बाद क्या है NC3 का मान क्या होगा, अब NC3 का मान NC3 रहने दीजिए, n आयोटा इंटू NC3। सुनिए क्लियर हो गया NC3। उसके बाद क्या होगा NC3 तो हो गया बात क्लियर। उसके बाद कॉस नहीं दिखेगा क्या यहाँ पे, इस स्टेप को हम यहाँ लिखें तो और अच्छा रहेगा, माइनस क्या NC3 आयोटा भी है यहाँ पे गुना में, कॉस n-3 और फिर थीटा साइन क्यू थीटा। आयोटा 4 का पावर का होगा, आयोटा का पावर 4 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा NC4 कॉस
क्या हो जाएगा, n-4 साइन के पावर 4 थीटा, और फिर क्या होगा प्लस एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे होगा। तो अब आपको टर्म बुझा रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फोकस करना है। देखिए कहाँ एक ये टर्म है जिसमें आयोटा नहीं है, फिर एक ये टर्म है जिसमें आयोटा नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद कौन सा टर्म है, देखिए एक ये टर्म है जिसमें आयोटा नहीं है। तो अब बिना आयोटा वाला एक साथ करना है और आयोटा एक साथ करना है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ऊपर तक ये मिटाएं, हम नीचे नहीं मिटाएंगे, ऊपर मिटाएंगे। बोर्ड का लेंथ छोटा है ना, तो जिससे बड़ा दूर करेंगे तो छोटा छोटा दिखाई देगा, नहीं समझ में आएगा आपको। तो करना तो पड़ेगा इतना ही बोर्ड पे आपको, तो थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ऊपर मिटाते हैं हम, फिर धीरे धीरे जहाँ जा सकता पड़ेगा मिटाते जाएंगे, बनाते जाएंगे। क्लियर, चलिए अब यहाँ पे क्या है, लिख देंगे यहाँ पे बराबर, बराबर क्या होने वाला है, कॉस, आयोटा एक साथ कीजिए, बिना आयोटा एक साथ, कॉस के पावर n थीटा, उसके बाद क्या बिना आयोटा माइनस NC2 कॉस n-2 साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद क्या है प्लस NC4 कॉस n-4, आपको स्लो लगेगा ना तो फास्ट कर सकते हैं भाई, हमको कोई दिक्कत नहीं है, साइन के पावर 4 थीटा, एंड ऐसे ही क्या होगा, एंड सोन चलेगा, एंड ये हो गया एगो प्लस, आयोटा कमन कर लेते हैं यहाँ से, तो आयोटा कमन करेंगे तो क्या होगा, यहीं पे आयोटा है, तो n कॉस n-1 थीटा, उसके बाद क्या है साइन थीटा, माइनस, फिर माइनस वाला कौन है, देखिए माइनस जिसमें आयोटा हो, यहाँ देखिए यहाँ पे आयोटा है, देखिए यहाँ पे आयोटा वाला एगो है, कलर चेंज करके लिखा हमने कि यहाँ पे है, समझ रहे हैं ना। तो फिर क्या होगा, माइनस आयोटा बाहर निकल गया, तो NC3 कॉस n-3 थीटा साइन क्यू थीटा, ऐसे होगा। दो पार्ट हो गया। अब देखिए एक्चुअली ये क्या है, किसके बराबर, इसी के बराबर ना है, इसी के बराबर ना है। चलिए तो यहाँ लिख देंगे हम लोग, यहाँ लिख देंगे, हट जाएगा क्या, हाँ कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन, नहीं दिख नट रहा है, ध्यान दीजिए, ये किसके बराबर है, कॉस n थीटा अब प्लस आयोटा साइन n थीटा, इसके बराबर ही आया है, इसी के बराबर ना आया है। चलिए तो अब इसको हम मिटा लेंगे, कोई दिक्कत हमको नहीं है, अब सामने सब कुछ आ गया। चलिए तो कम्प्लेक्स नंबर जो होता है, कम्प्लेक्स नंबर में क्या पढ़े हैं आपके, अगर क्या है यहाँ पे कि a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d रहता है, तो सिंपल सा लॉजिक आप समझ पा रहे हैं क्या, कि a किसके बराबर होता है, c के बराबर, रियल पार्ट के बराबर, अब b d के बराबर। तो ऐसा ही क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, यहाँ पे इक्वेट करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा बताइए, ये जो पार्ट होगा इस पूरे पार्ट के बराबर हो जाएगा, इस पूरे पार्ट के, है कि नहीं है, ये तो मिटाना पड़ेगा। तो लिखेंगे देयरफॉर क्या हो गया, कॉस n थीटा इज इक्वल टू कॉस के पावर n थीटा माइनस NC2 कॉस n-2, यहाँ पे थीटा छोड़े हैं शायद, चलिए थीटा, क्लियर, इसको मिटाइए, लंबा लंबा थ्योरम होता है, क्लास में पढ़ाने में है ना मन मान जाता है, साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस माइनस प्लस आएगा। आप देखिए यहाँ पे अगर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, NC0 लिखते हैं, नहीं लिखते हैं ना, तो देखिए कॉस में चलता है इवन 0 2 4 चल गया, यहाँ पे कॉस n-4 थीटा, उसके बाद क्या लिख देंगे साइन के पावर 4 थीटा, ऐसा ही फिर प्लस के बाद माइनस आता, ऐसा ही क्या होता है कॉस वाला मिल गया, एंड साइन थीटा बराबर क्या होगा, आयोटा तो हट जाएगा ऑटोमेटिक यहाँ से, तो n कॉस n-1 थीटा साइन थीटा माइनस NC3 कॉस n-3 थीटा साइन क्यू थीटा, ऐसे प्लस माइनस प्लस ऐसे चलेगा। तो ये क्या हो गया आपका एक्सपेंशन होंगे, और ये बढ़ा सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे 1 है,
मैंने यहाँ पे दिख क्या घट रहा है, ये घट रहा है ना, तो मतलब एक्चुअली क्या है, NC1 है, NC3 NC5 ऑड चल रहा है। अगर अगला स्टेप कैसे लिख सकते हैं हम लोग, अगला स्टेप लिख सकते हैं यहाँ पे प्लस करके, यहाँ पे लिखिए प्लस करके, प्लस NC5 कॉस n-5 थीटा इंटू साइन 5 थीटा। ऐसा ही हम लोग, इसके बाद क्या आएगा, माइनस आएगा, यहाँ पे, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। तो ये रहा एक्सपेंशन किसका, कॉस n थीटा का और साइन n थीटा का, ये रहा एक्सपेंशन। इतना प्रूफ करना है, इतना प्रूफ करने में हमको 15 मिनट, लगभग 16 मिनट लग गया। आई होप आप बात को समझ रहे हो कि मतलब इतना टाइम लगा, लेकिन बात है कि सब कुछ क्लियर हो गया ना। अब यहाँ से कुछ रिजल्ट हम बता रहे हैं, उस रिजल्ट को बस लिखना है। उसके बाद क्या होगा, काम हमारा आसान हो जाएगा, और काम आसान होने के बाद क्या होगा, प्रॉब्लम कुछ बना रहे हैं, समझ में आ जाएगा आपको। क्लियर? तो घबराने की कोशिश नहीं करनी है, पूरा सीरीज देखिए। पूरा सीरीज देखने के लिए नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, बात कीजिए, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए सीरीज देखिएगा। पूरा सीरीज जानने के लिए, पढ़ने के लिए क्या कीजिएगा, आप देखेंगे तो आराम से आपको हम लिंक दे देंगे नंबर पे। बस कुछ कंडीशन रहता है, शर्त रहता है, समझे ना बात। तो अब कुछ रिजल्ट है उसको लिखिए। रिजल्ट के रूप में ये सब दिखाते चल रहे हैं हम, ताकि सब कुछ हो जाएगा। कॉस n थीटा के लिए क्या निकाला है हमने, तो कॉस के पावर n थीटा, ठीक है ना, माइनस NC2 कॉस पावर में n-2, यहाँ थीटा लिखेंगे। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस क्या होगा NC4, फिर कॉस पावर में n-4 थीटा, यहाँ पे साइन का पावर 4 थीटा लिख देंगे यहाँ पे, और फिर माइनस एंड सो ऑन। ऐसे काम चलेगा। दूसरा क्या निकला है हमारा, साइन का क्या निकला है, साइन n थीटा का क्या निकला है बताइए। साइन n थीटा का क्या निकला है, देखिए तो निकला है हमारा क्या, साइन n थीटा का फॉर्मूला निकाला क्या एक्सपेंशन हमने कि n, देखिए देख रहे हैं आप लोग, कॉस n कॉस इतना थीटा साइन थीटा, उसके बाद माइनस NC3 कॉस n-3 थीटा साइन q थीटा, है ना, प्लस NC5 कॉस n-5 थीटा हो गया, इंटू क्या होगा, इंटू साइन के पावर 5 थीटा, प्लस के बाद माइनस एंड सो ऑन ऐसे। तीसरा देखिए, तीसरा अब देखिए सुनिए, इसी चीज को हम लोग कॉस n थीटा को हम लोग थोड़ा सा tan के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, tan के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये चीज जानने वाली बात है, कॉस के पावर n थीटा कॉमन कर लिया हमने, ठीक है, कॉमन कर लिया हमने, तो 1 माइनस NC2, देखिए जानना जरूरी है, tan स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे हम लोग, tan स्क्वायर थीटा लिख देंगे यहाँ पे, प्लस NC4 tan के पावर 4 थीटा, उसके बाद क्या होगा माइनस एंड सो ऑन। वहीं देखेंगे हम लोग तो लिखेंगे साइन n थीटा कैसे लिख सकते हैं हम लोग, tan के फॉर्म में, तो कॉमन क्या होगा, यहाँ भी कॉमन हुए होगा, कॉस के पावर थीटा ही होगा, तो ये मिल जाएगा n tan थीटा, सब जानना जरूरी है, माइनस NC3 tan q थीटा, है ना, प्लस ऐसे ऐसे एंड सो ऑन। क्लियर? पांचवा देखिए, पांचवा क्या है समझते हैं बढ़िया से। देखिए tan n थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए n tan थीटा, है ना, माइनस NC3 tan q थीटा, है ना, अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस NC2 tan स्क्वायर थीटा प्लस एंड सो ऑन, NC4 ऐसे करके आएगा। ये सब होगा 5 गो, ठीक है ना। एक और देखिए बहुत ही बेहतरीन छठा, उसको समझना काफ़ी जरूरी है आपको। यहाँ पे देखिए tan अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, है ना, मान लीजिए ऐसे दिया है, कहाँ तक ले, θn तक दिया है, तो कैसे बनाएंगे हम लोग, लिखेंगे क्या, देखिए इसका सबसे आसान तरीका देखिए, लिखिएगा S1 माइनस S3 प्लस S5 और चल रहा है 1 3 5, फिर माइनस S7 है, ठीक है ना, ऐसे चलेंगे हम लोग। अपॉन क्या हो जाएगा बोलिए, अपॉन में लिख देंगे 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस ऐसे S6 ऐसे करके। देखिए अब S क्या है यहाँ पे, देखिए लिखेंगे वेयर
वेयर S1 बराबर क्या है, देखिए S1 बराबर मतलब है कि tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 ऐसे करके, तो सिग्मा tan थीटा 1 लिख देंगे यहाँ पे, मतलब tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 प्लस वाला, अच्छा S2 क्या है तो गुना वाला tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 ऐसे रहेगा। S3 का मतलब 3 गो ऐसे ऐसे सब चलेगा, ऐसे ऐसे, समझे ना। तो ये 5 6 जो आपको रिजल्ट बताए इसको समझिए, इस पर एग्जाम्पल दे रहे हैं उसको भी समझना काफ़ी जरूरी है, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल रहेगा। यहाँ पे कह रहा है एक्सपेंड, क्या कह रहा है कि एक्सपेंड क्या चीज़, एक्सपेंड करना है cos 5 थीटा को, एक्सपेंड करना है cos 5 थीटा को, बस इसको समझिए कैसे बनाएंगे हम। चलिए सॉल्यूशन किया जाए इसका, देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे, वी नो दैट क्या, तो देखिए cos n थीटा इज इक्वल टू क्या चीज़, cos n थीटा इज इक्वल टू, कभी बताएं क्या cos वाला फॉर्मूला आपको पता है कि नहीं है, cos वाला फॉर्मूला बताएं ना अभी आपको हम, क्या चीज़, तो cos के पावर क्या बताया हमने n थीटा माइनस क्या NC2 cos n माइनस 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा है कि नहीं है, प्लस NC4 cos n माइनस 4 थीटा साइन के पावर 4 थीटा, ऐसा है कि नहीं है। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब n का मान तो 5 है हमारा, इसीलिए देयरफॉर cos 5 थीटा इज इक्वल टू cos का पावर 5 थीटा माइनस 5C2 cos 5 माइनस 2 थीटा, उसके बाद क्या होगा, चलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5C4 cos n 5 माइनस 4 कितना होगा, 5 माइनस 4 थीटा साइन के पावर 4 थीटा, प्लस आगे नहीं बढ़ सकता है क्योंकि देखिए, क्योंकि अब यहाँ पे क्या होगा 5C6 होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, हमेशा ऊपर वाला बड़ा होता है, तो ये पॉसिबल नहीं, तो यहीं तक रुक जाएंगे हम यहाँ पे। अब चलिए यहाँ पे देखिए, तो cos 5 थीटा माइनस, अब देखिए एक सिंपल तरीका से समझिए, यहाँ पे समझ लीजिए, बहुत कुछ सिखाते हैं। अगर मान लीजिए 3C1 निकालना हो तो आंसर क्या होगा, 3 हो जाएगा। 3C2 निकालना हो तो तरीका क्या होता है, 3 को चलिए 2 बार उल्टा, 3 गुने 2, 2 को तोड़ लीजिए, 2 गुने 1, सोल्यूशन करने पर आ गया 3 आपका। मान लीजिए दिया है 5C3, कैसे तोड़ेंगे हम लोग, 5 को 3 बार उल्टा, चलिए 5 गुने 4 गुने 3, ट्रिक बता रहे हैं आपको टेक्निकली, और 3 को तोड़िए, 3 गुने 2 गुने 1, सोल्व कर लेंगे। अगर मान लीजिए आपको दिया है कि 10, ज़्यादा नहीं देगा, जैसे मान लीजिए कि छोटा देगा 7C3, कैसे तोड़ेंगे हम, फॉर्मूला अप्लाई मत कीजिए, 7 को 3 बार, चलिए 7 गुने 6 गुने 5, और 3 को तोड़ लीजिए, 3 गुने 2 गुने 1, ऐसे तोड़ेंगे तो जल्दी निकल जाएगा, ठीक है ना। तो सब चीज़ों को आप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा ना, ऐसा ही फटाफट उड़ने से होगा। अपने जहाँ देखिए आपसे कहना चाहेंगे हम कि एग्जाम देने जाइएगा आप, जब भी हो सकता है, अभी आपके दोस्त नहीं होंगे, एग्जाम देने जाइएगा तो दोस्तों को अपने रिकमेंड कीजिएगा मेरे क्लास के बारे में, दोस्तों को बताइए कि हाँ RK सिंह सर पढ़ाते हैं BSc मैथमेटिक्स, उसको ज्वाइन कीजिए, आप लोग बहुत बढ़िया से पढ़ाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ना बढ़िया से पढ़ा रहे हैं तो आपको पता होगा। तो 5 को 2 बार तोड़िए, 5 गुने 4 बाई 2 गुने 1, कॉस कितना होगा 3, cos क्यू थीटा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए अब यहाँ पे क्या है ना, 4 बार चल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 4 बार चल दीजिए यहाँ पे, तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 तोड़ लीजिए, 4 गुने, देखिए एक ही तरीका, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, बस एक ही तरीका को अप्लाई कीजिए। चलिए cos ये कितना होगा, 5 घटाव 1 4, तो cos 5 घटाव 4 1 साइन 4 थीटा, क्लियर। अब आइए यहाँ पे cos 5 थीटा, उसके बाद माइनस कट जाएगा, ये 10 हो जाएगा, कितना होगा 10 cos क्यू थीटा, क्या हो गया cos क्यू थीटा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कट जाएगा इतना 5 cos थीटा साइन 4 थीटा, साइन के पावर 4 थीटा, समझे ना बात। इतना क्या हो गया आपका, इतना क्या हो गया आपका आंसर हो गया। लेकिन अब सुनिए, अब यहाँ पे कुछ दाल में काला करता है, इतना आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी आंसर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। cos 5 थीटा का एक्सपेंशन इतना आप लिख सकते हैं।
बट यहाँ देखिए, बट कहते हैं कि सारा कॉस में चाहिए, तो सारा कॉस में तो क्या करेंगे हम लोग, दिमाग लगाइए। इसके बाद हम ऐसे तोड़ सकते हैं, देखिए कॉस के पावर 5 थीटा माइनस 10 कॉस क्यू थीटा इंटू, इसको कैसे लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बोले थे ना यूज होगा फॉर्मूला, प्लस 5 कॉस थीटा। सुनिए इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन के पावर 4 है तो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं बताइए, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर, कॉस थीटा इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम लोग तोड़ फाड़ कर एक्सपेंड करेंगे बढ़िया से, समझ में आया ना बात। आप तोड़ फाड़ कर देखिएगा तो फाइनल आंसर जो आपका आएगा, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। सारा क्लियर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। इसका फाइनल आंसर जो है, माने कॉस वाला का जो आंसर है ये तो निकल गया है, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि ना कॉस का कॉसेम बताइए तो ऐसे तोड़ेंगे, नहीं तो हमारा क्या है फाइनल आंसर हमारा ये भी करेक्ट है, 100% करेक्ट है, ठीक है ना। लेकिन कहेगा ना कॉसेम प्रूफ कीजिए तो आप ऐसे प्रूफ कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इसको और आगे तोड़ फाड़ करेंगे, ले जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। इसको मैंने बहुत अलग अलग तरीक़ा से तोड़ा जा सकता है। आई होप आप बात को समझ पा रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, राइट। इसको हम लोग कैलकुलेट करके बनाए हैं तो आया है हमारा 16 कॉस के पावर 5 थीटा, उसके बाद 20 कॉस क्यू थीटा, उसके बाद 5 कॉस थीटा, इतना आया है। समझ में आया ना, मतलब ये सब चीज़ें हमको मिला है। चलिए तो अब यहाँ से आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको थोड़ा सा होमवर्क को बनाना आपका काम होता है, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा, चलिए आइए देखा जाए। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल क्या है उसको समझते हैं बढ़िया से, ध्यान से एग्जाम्पल को देखकर बनाइएगा बढ़िया से, ठीक है ना। कह रहा है कि एक्सपेंड, बना लीजिएगा ताकि याद हो जाएगा आपको। एक्सपेंड क्या कह रहा है, साइन 4 थीटा, ठीक है ना, कॉस 6 थीटा, तीसरा tan 4 थीटा, इन सब चीज़ों को बना लेना है, ठीक है ना। तो कैसा लगा क्लास आपका, आपको आज मेरा क्लास कैसा लगा बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा है लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और हाँ जहाँ भी एग्जाम देने जाए मेरे बारे में रिकमेंड करें, थोड़ा बताएं कि हाँ बीएससी क्लास यहाँ होता है, और थोड़ा सा आप लोग को सपोर्ट चाहिए, बस और कुछ नहीं। आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।